कहानी की शुरुआत भविष्य की पृथ्वी से होती है। जब साल 2149 आते आते पूरी पृथ्वी तबाही के कगार पर पहुंच गई। अब वातावरण में ऑक्सीजन इतनी ज्यादा कम हो चुकी है कि लोग बिना मास्क पहने बाहर तक नहीं निकल सकते। पेड़ पौधे उगना तो कई साल पहले ही बंद हो चुके थे और अब तो हर ओर बेहद भूखमरी और खराब होते हालातों को देखते हुए मिलिट्री रूल लागू हो चुका है और बहुत कठोर नियम बनाए गए हैं। अब 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करना लीगल नहीं है, क्योंकि अभी तो बहुत भारी मात्रा में मौजूदा लोग ही भूखे मर रहे हैं। लेकिन अब 1 साल पहले कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज कर ली जिससे इंसान इस बर्बाद होती पृथ्वी से बच सकेंगे। दरअसल उन्होंने टाइम ट्रेवल की खोज करते हुए अपनी नई टाइम मशीन से आज से करीब 8 करोड़ साल पहले की पृथ्वी पर एक पोर्टल खोज निकाला है। 8 करोड़ साल पहले का वो समय जब इंसानों ने पृथ्वी को दूषित नहीं किया था। साफ हवा, साफ पानी, साथ में खेती करने के लिए बेहद उपजाऊ मिट्टी। हालांकि उस समय में कुछ ऐसे खतरे भी हैं जो कि इंसानों ने कभी नहीं देखे, और वे हैं बड़े बड़े डायनासोर्स जो कि 8 करोड़ साल पहले की इस पृथ्वी पर राज किया करते हैं। सो अब वैज्ञानिकों ने अपने लिमिटेड संसाधनों का इस्तेमाल कर उस समय में पोर्टल खोल दिया है, जिससे कि वे थोड़े थोड़े करके लोगों को पास्ट की पृथ्वी पर भेज रहे हैं। हालांकि इस पोर्टल के छोटा होने से अब सिर्फ सरकार द्वारा चुने गए लोगों को ही पास्ट में भेजा जाता है, ताकि वे उस समय में जाकर धीरे धीरे इंसानी कॉलोनीज बना सकें। वैसे भी सरकार एक साथ इतनी बड़ी आबादी को पास्ट में नहीं भेज सकती, तो ये प्रोसेस बहुत लंबा होने वाला है और प्रेजेंट से सारे लोगों को पास्ट में जाने में कई दशक लग जाएंगे। अब यहाँ से हम जिम नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि अभी अपनी जॉब के बाद मास्क उतारकर घर में घुसता है। यहाँ वो अपनी पत्नी एली और 3 बच्चों जोश, मैडी और जोए के साथ रहता है। यानी कि जिम खुद पुलिस ऑफिसर होते हुए भी उसने सरकार का 2 बच्चों वाला नियम तोड़ दिया, इसलिए वे जोए को कभी बाहर नहीं निकालते और न ही किसी को उसका पता चलने देते हैं। अब आज जिम ने घर आकर सबको एक फ्रेश ऑरेंज दिखाया, जो कि आज के समय में किसी चमत्कार से कम नहीं। ऐसे फल और सब्जियां उगना 2 दशक पहले ही बंद हो चुके हैं। तो जिम की फैमिली के सभी लोग इस ऑरेंज को देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन तभी बाहर से मैडी आकर रिवील करती है कि उसने अभी बाहर से पॉपुलेशन कंट्रोल वालों को आते देखा है। सो अब सभी जल्दी से जोए को एयर वेंट में छिपा देते हैं ताकि वे ऑफिसर्स उसे ढूंढ न सकें। जल्दी गार्ड्स जिम के घर में हर ओर तलाशी लेने लगे, क्योंकि किसी पड़ोसी ने जिम के घर से उसके बच्चे की आवाज सुन ली थी। यानी कि भले ही जिम खुद पुलिस में क्यों ना हो, फिर भी वो इस नियम को नहीं तोड़ सकता। और जल्दी ऑफिसर्स जोए को ढूंढ निकालते हैं। जिम अपनी बच्ची को बचाने के लिए उनसे लड़ता भी है, लेकिन वो क्या ही कर लेता। उसे तीसरा बच्चा पैदा करने और सरकार से छुपाने के जुर्म में 10 सालों की सजा हो जाती है। अब इस घटना के पूरे 2 साल बाद एली अपने पति जिम से जेल में मिलने गई। जिम, जो कि पिछले 2 सालों से अपने तीसरे बच्चे के जुर्म में जेल में बंद है। अब एली ने उसे रिवील किया कि अभी कुछ दिन पहले जिन थोड़े बहुत लोगों के ग्रुप को सरकार 8 करोड़ साल पुरानी पृथ्वी पर भेज रही है। लकीली उस ग्रुप में उसका भी नाम निकल आया, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और उस समय में गए हुए लोग बीमार होने से उन्हें एली की जरूरत पड़ गई। लेकिन वो अपने साथ सिर्फ जोश और मैडी को ही ले जा सकती है। उनके तीसरे बच्चे जोए का तो सरकार की नजरों में कोई वजूद ही नहीं है। सो एली ने कहा कि वो अपने पति जिम और जोए को भी अपने साथ ले जाएगी और उसने इसका पूरा इंतजाम कर लिया है। वो जल्दी से जिम को एक मास्क और एक डिवाइस देते हुए कहती है कि आज की रात पास्ट में जाने का पोर्टल खुलेगा। सो जिम उसके दिए हुए डिवाइस और फेक आईडी की मदद से जोए को लेकर उसी पोर्टल के पास आ जाए। उसने वहाँ भी सारा इंतजाम कर दिया है। अब कुछ ही देर में एली जोश और मैडी को लेकर पास्ट में जाने वाले ग्रुप में एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि उनका तो लिस्ट में नाम था। जबकि जिम भी अब तक एली के डिवाइस की मदद से जेल से भाग आया, जहाँ एली ने उसके लिए एक फेक आईडी और अंदर एक गार्ड को पैसे खिलाकर उसके बैग में जोए को बैठा रखा था, ताकि जिम उसे भी साथ ले आए। अब यहाँ तक तो सब ठीक रहा। जिम फेक आईडी की मदद से ग्रुप के अंदर एंट्री भी कर लेता है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि कुछ गार्ड्स कैमरास में उसे नोटिस कर लेते हैं। उन्हें पता चल गया कि पास्ट में भेजे जाने वाले ग्रुप की संख्या अब ज्यादा हो चुकी है। वहीं चूंकि इस पोर्टल को खोले रखने में बहुत एनर्जी लगती है, सो अगर कोई एक बार इसे पास्ट में चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता। जिम अब जल्दी से ग्रुप में जाकर एली और अपने बाकी बच्चों से मिलता है। फिर वे साथ मिलकर पोर्टल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी एक गार्ड जिम को पकड़ने आ गया। सो जिम तो अब जल्दी से उसे गन छीनकर पोर्टल में एंटर कर जाता है और वो फाइनली इस पूरे ग्रुप के साथ 8 करोड़ साल पुरानी पृथ्वी पर पहुंच ही गया।
इस दुनिया से वे लोग आए थे, ये जगह तो वहाँ से बहुत अलग थी। यहाँ आते ही सबके मास्क निकल गए। हालांकि अब यहाँ मौजूद पहले वाले इंसान जिम के पास गन देखते ही उसे पकड़ लेते हैं। वे उसे वापस नहीं भेज सकते। ऊपर से वो अपने बैग में छिपाकर जोय को भी ले आया था। सो गार्ड्स को अब ना चाहते हुए भी जिम को छोड़ना ही पड़ता है। जिसके बाद इस ग्रुप में आए सभी लोग गार्ड्स के पीछे पीछे चलते हुए उनसे पहले आए हुए ग्रुप्स के ठिकाने पर जाने लगते हैं। वहीं अब तो भविष्य से आए हुए किसी इंसान को यकीन नहीं होता कि जब पृथ्वी पर इंसान नहीं थे तो पृथ्वी कितनी सुंदर हुआ करती थी। वे सभी पहली बार साफ खुला आसमान देख रहे थे। जल्दी सभी अब इस समय की पहली ह्यूमन कॉलोनी टेरा नोवा में पहुंच जाते हैं। इस कॉलोनी को चारों ओर से बड़े बड़े दीवारों से कवर किया गया था, क्योंकि इस समय में डायनासोर्स होते हैं और बिना दीवारों के तो वे कॉलोनी में घुस सकते हैं। अब इस नए ग्रुप के आते ही इस पूरी कॉलोनी का लीडर नेथन सबको ग्रीट करता है। उसने कहा कि उन सब का यहाँ स्वागत है। उन्हें यहाँ वो सब मिलेगा जो कि उन्हें भविष्य में नहीं मिला, लेकिन उसके लिए सबको एक साथ मिलकर उसके ऑर्डर्स का पालन करते हुए काम करना होगा। क्योंकि बेशक से इस समय की दुनिया बेहद खूबसूरत हो, लेकिन इस समय के खतरे भी बहुत बड़े हैं। इसके बाद नेथन अब जिम और एली से अकेले में मिलता है, क्योंकि एली अपने पति और बेटी को बिना इजाजत के लिए आई थी। हालांकि अब जिम ने कहा कि वो पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर रह चुका है, तो वो यहाँ इस कॉलोनी को स्टेबल रखने में मदद करेगा और सिक्योरिटी टीम का हिस्सा बन जाएगा। वहीं एली तो पहले से डॉक्टर है, तो वे दोनों मिलकर कॉलोनी के लिए इतना काम करेंगे कि उनके 3 बच्चों समेत उनकी फैमिली इस कॉलोनी पर बोझ न बन सके, जिसे लीडर नेथन मान गया। और यहाँ से उनके परिवार के लिए उन्हें एक छोटा सा घर अलॉट किया जाता है। अब यहाँ तो आकर पूरा ही परिवार खुश था। उनके लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। तभी उन्होंने देखा कि उनकी सबसे छोटी बेटी जोए उन्हें बिना बताए बाहर भाग गई है। दरअसल वो यहाँ दीवार के पार वाले डायनासोर्स को देखने भाग आई थी, क्योंकि इतने विशाल जीव उसने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखे। सो सभी अब कुछ देर आराम करने के बाद इस कॉलोनी के सभी निवासी एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि अब से उन्हें एक साथ मिलकर काम करना था। यहाँ जिम के बेटे जोश को भी उसकी उम्र के कई सारे दोस्त मिल गए। इन्हीं में से एक लड़की स्काई उसे बहुत पसंद आती है। और जब स्काई और उसके दोस्तों को पता चला कि जोश आज वाले ग्रुप से आया है, सो वे सभी मिलकर जोश को अपने साथ पास वाले जंगल में घुमाने ले गए। वहीं जोश के लिए तो ये सब नया था। अपनी दुनिया में तो वे बिना मास्क पहने घरों से बाहर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि इंसानों की फैलाए प्रदूषण ने पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर दिया। लेकिन यहाँ इस समय में चूंकि पूरी धरती पर सिर्फ उन्हीं का ग्रुप है, तो वे कुछ भी कर सकते हैं। जबकि कॉलोनी में अब डॉक्टर एली भी अपना काम संभालने लगती है। तभी एक पेशेंट का इलाज करते हुए उसने गार्ड से पूछा कि वो इस पर पहरा क्यों दे रहा है, जिस पर गार्ड बताता है कि दरअसल ये पेशेंट उनके यहाँ मौजूद एक दूसरे रेबल ग्रुप का मेंबर है और ये रेबल ग्रुप उनकी कॉलोनी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब एली तो ये जानकर हैरान रह गई कि यहाँ उनके अलावा एक दूसरा ग्रुप भी है। तभी वो रेबल उठकर अब डॉक्टर एली को ही पकड़ लेता है और उसने उसे होस्टेज बनाते हुए गार्ड से गन छीन ली और वो कपड़े बदलकर बाहर निकल जाता है। दरअसल वो तो यहाँ लीडर नेथन को मारने जा रहा था, लेकिन फॉर्चुनेटली सही समय पर जिम को उस पर शक हो गया, क्योंकि वो पहले भी पुलिस ऑफिसर रह चुका था। तो जिम अब बिल्कुल आखिरी वक्त पर उस रेबल को पकड़कर लीडर नेथन की जान बचा लेता है। जिसके बाद जिम अब लीडर के पास जाकर पूछने लगा कि वो उसे इस रेबल ग्रुप के बारे में सारी सच्चाई बताए। नेथन अब जिम को पास वाले पहाड़ पर ले जाकर उसे इस दूसरे रेबल ग्रुप के बारे में बताने लगता है। दरअसल वे दूसरे रेबल ग्रुप के लोग कुछ ही महीनों पहले इस मेन टेरा नोवा ग्रुप से अलग हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार यहाँ सिर्फ अमीर और अपनी पसंद के लोगों को भेज रही है, जबकि जो लोग साल 2050 में गरीब हैं उनका तो नंबर बहुत ही देरी से आएगा। तभी से वो रेबल ग्रुप यहाँ से अलग होकर रहने लगा कि वे इस कॉलोनी से उनकी टेक्नोलॉजी चुराकर अपनी खुद की टाइम मशीन बना सके, जिससे कि वे साल 2150 से वहाँ के गरीब लोगों को यहाँ ले आएंगे। जबकि लीडर नेथन खुद पूरी प्लानिंग से चलता है। नेथन के अनुसार जैसे भविष्य में इंसानों ने वहाँ की पृथ्वी को खराब कर दिया था, तो वो नहीं चाहता कि अब ऐसा ही इंसान इस समय में आकर यहाँ की पृथ्वी के साथ करें। जबकि अब रेबल ग्रुप चाहता है कि वे नेथन को हटाकर इस टेरा नोवा कॉलोनी और यहाँ की टेक्नोलॉजी पर काबू पा ले, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों न करना पड़े। अब आज नेथन जिम की बहादुरी से खुश होकर उसे इस पूरी कॉलोनी का सिक्योरिटी हेड बना देता है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि उसी रेबल ग्रुप की 2 गाड़ियां उनकी कॉलोनी की ओर बढ़ रही हैं। सो दोनों भी अब जल्दी से उसके पीछे जाने लगे। तभी उन्हें नीचे आने पर रियलाइज हुआ
कि ये दोनों गाड़ियां तो दो बड़े बड़े डायनासोर से बचते हुए भाग रही थी। उन डायनासोर्स ने तो कई सारे रेबल्स को खाना तक शुरू कर दिया। सो नेथन अब बीच में आकर उन डायनासोर्स का ध्यान भटकाने लगता है, जबकि पीछे उन रेबल्स की गाड़ियां कॉलोनी में आ गई। और इसके बाद तो अब टेरा नोवा के सारे गार्ड्स मिलकर अपने आधुनिक हथियारों के दम पर डायनासोर्स को दूर भगा देते हैं। वहीं उन गाड़ियों से रेबल ग्रुप की लीडर मीरा निकलती है, जो कि कुछ दिन पहले पकड़े गए अपने साथी को छुड़ाना चाहती है। मीरा इसके बदले में अपने साथ रेयर अर्थ मिनरल्स लाई है। सो लीडर नेथन अब इन वैल्यूएबल आइटम्स को देखते हुए मान ही जाता है। अब रात को लीडर नेथन से मिलने स्काई आती है। दरअसल इस समय में आते ही स्काई के माता पिता बीमार पड़ने से मारे गए थे। तब से नेथन ने उसे संभाला है और वो उसे अपनी बेटी की तरह रखता है। वहीं दूसरी ओर इसी कॉलोनी की कुछ और गाड़ियां जंगल के बीच में मौजूद अपने रिसर्च बेस के पास खाने और दवाइयों की सप्लाईज लेकर जा रही थी। लेकिन तभी उनके ऊपर अब कई सारे अजीब से जीव आकर अटैक कर देते हैं और उन्होंने पूरी टीम को ही मार डाला। जबकि कॉलोनी में भी जब जिम अपनी पत्नी एली के साथ ही था कि तभी उन्हें भी बाहर से अजीब से जीवों की आवाजें आने लगती हैं। जिम ने बाहर आकर देखा कि ये तो बड़े ही अजीब तरह के पंछी हैं। हालांकि उसे अभी ये नहीं पता कि इन्हीं जीवों ने सोल्जर्स को मार गिराया है और वो वापस आ गया। वहीं अब सुबह होने तक कॉलोनी में सबको पता चल चुका था कि कल रात उनकी सोल्जर्स की एक गाड़ी मिसिंग हो चुकी है। सो नेथन को लगता है कि कहीं उन पर उसी रेबल ग्रुप ने अटैक न कर दिया हो। दूसरी ओर एली जब कॉलोनी की हॉस्पिटल में काम कर रही थी तो यहाँ उसे अपना पुराना दोस्त डॉक्टर मेलकम मिल जाता है। तभी यहाँ जिम भी आ गया और एली ने दोनों को मिलवाते हुए बताया कि डॉक्टर मेलकम भी कभी कॉलेज के दिनों में उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन फिर वे अलग हो गए। जबकि अब मेलकम भी हैरान हो गया कि एली शादी कर चुकी है और उसके 3 बच्चे हैं। वहीं अब नेथन और जिम बाकी सोल्जर्स के साथ जाकर फाइनली अपने सोल्जर्स की गाड़ी को ढूंढ निकालते हैं, लेकिन यहाँ तो अब कोई जीवित नहीं बचा। सारे मारे गए सोल्जर्स की बॉडी बहुत बुरी हालत में थी। वहीं उन पर लगे कट से ये तो साफ है कि ये अटैक कोई बड़ा डायनासोर नहीं कर सकता। सो वे उन सारी बॉडीज को वापस अपनी कॉलोनी में लाकर चेक करने लगते हैं कि ये किसने किया होगा। तभी जिम को एक बॉडी से कुछ क्रीचर्स के टुकड़े मिल जाते हैं। सो यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि उन्हें रेबल ग्रुप ने नहीं बल्कि जंगल में मौजूद किसी प्रकार के क्रीचर्स ने मारा है। लेकिन ये किया किसने? अब डॉक्टर एली और मेलकम मिलकर यही पता करने लगते हैं। वही जिम को तो अंदर से मेलकम की चिंता थी। वो शाम को घर आते ही एली से पूछता भी है कि मेलकम पहले कॉलेज के दिनों में उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था, तो कहीं अब भी वो उसके करीब आने की कोशिश तो नहीं कर रहा। हालांकि जिम को एली यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उनका रिश्ता कॉलेज में ही खत्म हो चुका था। अब थोड़ी देर बाद जब दोनों फिर से बेड में ही थे कि तभी उन्हें बाहर से वहीं कल वाले सेम क्रीचर्स की आवाज सुनाई देती है। अब आज जिम के साथ उसका बेटा जोश भी बाहर आता है, लेकिन उन्होंने देखा कि आज तो यहाँ इन क्रीचर्स की संख्या कल से भी ज्यादा थी। सो उन्हें समझ नहीं आता कि ये अजीब से जीव लगातार हर गुजरते दिन के साथ उनकी कॉलोनी के पास क्यों आ रहे हैं। और जब जोश उन क्रीचर्स पर पत्थर भी फेंकता है तो अब वे उल्टा जिम और जोश पर ही अटैक कर देते हैं। लकीली दोनों बाप बेटा किसी तरह से बचते हुए वापस अंदर आ गए। अब सुबह जिम की चोटों को देखते हुए मेलकम ने रियलाइज किया कि ये तो सेम वही कट्स हैं जो कि कल उन मारे गए सोल्जर्स की बॉडी पर भी थे। यानी कि यहाँ से पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि सेम यही क्रीचर्स पिछले कुछ दिनों से उनकी कॉलोनी की ओर आ रहे हैं और वे इतने खतरनाक हैं कि वे इंसानों को मार भी सकते हैं। ठीक इसी वक्त बाहर जिम का बेटा जोश और नेथन की बेटी स्काई बाहर मार्केट में घूम रहे थे कि तभी वहाँ पर भी सेम बहुत सारे क्रीचर्स आ गए। अब जोश जल्दी से सबको छुपने को कहता है क्योंकि कल रात उसने अपने पिता के साथ देख लिया था कि ये कितने खतरनाक हैं। लेकिन अब तभी उन सारे क्रीचर्स ने मिलकर लोगों पर अटैक कर दिया और काफी देर कोहराम मचाने के बाद वे वापस लौट गए। हालांकि अब तक बहुत से लोग घायल हो चुके थे और इससे कॉलोनी में बहुत नुकसान पहुंचा। अब हर कोई डर गया कि ये क्रीचर समय के साथ बढ़ते क्यों जा रहे हैं। तभी लकीली मेलकम को एक मरा हुआ क्रीचर मिल जाता है और वे उस पर रिसर्च करने लगे कि अचानक से ये यहाँ क्यों आ रहे हैं। अब कुछ घंटे रिसर्च करने के बाद मेलकम ने रिवील किया कि असल में ये क्रीचर्स यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, शायद से यहाँ सेम इसी जगह पर जहाँ उनकी कॉलोनी बनी है। यहीं पर इन क्रीचर्स ने कभी अपने अंडे दबाए होंगे। जिसे कि सुनने के बाद अब लीडर नेथन उसे पूरी बात रिवील करता है कि कैसे 1 साल पहले जब वे पहली बार इस समय की पृथ्वी पर आए थे तब उन्हें अपने लिए एक कॉलोनी बनाने के लिए
और साथ में खेती करने लायक उपजाऊ जमीन ढूंढनी थी। और फिर उन्हें ये जगह मिली क्योंकि इस जगह की मिट्टी के नीचे बहुत सारे अंडे दबे हुए थे जो कि इस एरिया की मिट्टी के लिए खाद का काम कर रहे थे। सो उन्होंने उन अंडों को नष्ट कर अपनी ये टेरा नोवा कॉलोनी बना ली। सो शायद से अब ये जीव मौसम के साथ घूमकर वापस से अपनी जगह पर आए हैं ताकि अपने अंडों को सही सकें, इसलिए वे समय के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर उन्होंने जल्दी से कुछ नहीं किया तो ये क्रीचर्स इतनी ज्यादा खतरनाक हैं कि वे सबको मार सकते हैं। यानी कि अब तो यहाँ से उन सब के लिए और पूरी कॉलोनी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। वे अपनी कॉलोनी को कहीं शिफ्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ न सिर्फ उनके घर बन चुके हैं बल्कि खेती के लिए सबसे बेहतर मिट्टी भी है। ऊपर से उन जीवों की संख्या आने वाले दिनों में बढ़ती ही जाएगी। सो डॉक्टर मैल्कम और एली ने कहा कि अगर उनके पास सेम यही मेल और फीमेल क्रीचर्स हों तो वे उन पर रिसर्च कर उनकी कमजोरी ढूंढ सकते हैं। सो जिम अब जल्दी से तैयारी करने लगता है कि वो लीडर नेथन के साथ बाहर जाकर किसी तरह से इन जीवों को जिंदा पकड़ लाए। तभी अब तक जिम को पता चल गया कि असल में उसकी पत्नी एली को यहाँ बुलाने का प्रस्ताव लीडर नेथन को मैल्कम ने ही दिया था। सो अब जिम मैल्कम से कहता है कि वो उसकी पत्नी के बारे में कोई भी गलत सोच न रखे। हालांकि मैल्कम ने गुस्से में कहा कि उसे पहले पता नहीं था कि एली ने शादी कर ली है और उनका रिश्ता तो कॉलेज में ही खत्म हो चुका था। अब जल्द ही अगले दिन तक जिम 2 जिंदा जीवों को लेकर वापस लौट आता है और डॉक्टर एली और मैल्कम उन पर रिसर्च कर पता कर लेते हैं कि कैसे ये क्रीचर्स उनके अंडों की स्मेल की ओर आकर्षित होते हैं। सो अगर वे किसी तरह से स्मेल को कॉपी कर लें तो वे इन्हें यहाँ से दूर ले जा सकते हैं। फिर वे उन क्रीचर्स के लिए एक नई जगह ढूंढकर उन्हें वहीं छोड़ देंगे जहां वे फिर से ब्रीडिंग कर सके और ये कॉलोनी भी सेफ रह सके। हालांकि उन्हें इस स्मेल को बनाने के लिए समय चाहिए, जबकि बाहर अब तक बहुत सारे क्रीचर्स फिर से कॉलोनी में घुस आते हैं। यानी कि एली और मैल्कम पर दबाव बहुत बढ़ गया क्योंकि बाहर ये क्रीचर्स लोगों पर अटैक कर रहे थे। वहीं जब लोग अपने घरों में छिपने भी गए तो अब रात होते हुए इन क्रीचर्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वे घरों तक में घुसना शुरू हो गई और लोगों को मारने लगे। जबकि लैब में अब तक एली और मैल्कम मिलकर फाइनली उस टोनी को पूरा कर लेते हैं। अब बस उन्हें इन सारे जीवों को यहाँ से निकालकर उस दूसरी लोकेशन तक पहुँचाना होगा। सो लीडर नेथन और जिम दोनों मिलकर अब एक कवर्ड गाड़ी से होते हुए उस स्मेल को एमिट करने लगते हैं, जिसके बाद सारे जीव उनके पीछे आने लगे और फिर वे उन जीवों को अपने साथ यहाँ से बहुत दूर उस दूसरी लोकेशन तक छोड़ आते हैं। सुबह तक दोनों सेफली वापस भी आ गए। उन्हें बस थोड़ी ही चोट आई थी लेकिन फिर भी उन्होंने कॉलोनी को बचा ही लिया। यहाँ पर अब सब फिर से सेफ हैं। सभी निवासी अब फिर से नॉर्मल दिनों की तरह बाहर निकल सकेंगे। वहीं अब यहाँ से हम टेरा नोवा कॉलोनी की एक लैब को देखते हैं जिसे कि मेन कॉलोनी से दूर जंगल के बीच में बनाया गया है ताकि यहाँ वे इस समय के जीवों पर रिसर्च कर सकें। लेकिन आज जब एक वैज्ञानिक अपने लैब के बाहर गया ही था कि उसे एक डायनासोर खा लेता है। सो अगले ही दिन नेथन, एली और एक सोल्जर उसी लैब पर देखने जाते हैं कि कल से उनका अपने वैज्ञानिकों से संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा, जबकि जिम और मैल्कम यही मेन कॉलोनी में रुक गए। वहीं अब लैब पर पहुंचकर नेथन ने देखा कि यहाँ तो लैब का दरवाजा खुला पड़ा है, जबकि बाहर कई सारे वायर्स कटी हुई थी, जिसे नेथन को लगने लगता है कि यहाँ जरूर किसी बड़े डायनासोर ने अटैक किया होगा। नेथन और एली जल्दी से अंदर जाकर देखते हैं कि अब यहाँ उनके वैज्ञानिक ने कई सारे नोट्स छोड़ रखे थे। इन पर लिखा था कि उन्हें कैसे भी करके बाहर नहीं जाना है और ये जगह उन्हें सब कुछ भुला देगी। तभी उन्हें कमरे के अंदर बाकी के 2 क्रू मेंबर्स मिल जाते हैं जो कि वैसे तो सही सलामत हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि अब उन्हें अजीब कारणों से कुछ भी याद नहीं है। उन्हें तो अब ये भी याद नहीं था कि वे 8 करोड़ साल पहले की पृथ्वी पर मौजूद हैं। एली और नेथन को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि यहाँ इस लैब में मौजूद उनके वैज्ञानिक अचानक से अपनी मेमोरी कैसे खो रहे हैं। तभी उन्हें उसी मरे हुए वैज्ञानिक की रिकॉर्डिंग मिल गई जिसमें वो बता रहा था कि कैसे इस लैब में आते ही धीरे धीरे पहले उसकी रिसेंट यादें मिटने लगती हैं। यहाँ उसने कुछ रिसर्च पेपर्स भी छोड़े थे और डॉक्टर एली उन रिपोर्ट से समझ जाती है कि यहाँ इस लैब के आसपास इस जंगल में ऐसा कोई वायरस है जो कि इंसानी मेमोरी को मिटाने लगता है, सेम बिल्कुल अल्जाइमर की बीमारी के जैसे। लेकिन ये वायरस कुछ ज्यादा ही तेज है, इसलिए वो वैज्ञानिक शुरू में बाहर चला गया था क्योंकि तब वो भूल चुका था कि अब वो 8 करोड़ साल पुरानी पृथ्वी पर है और बाहर जाने पर उसे डायनासोर्स खा लेंगे। अब एली ने कहा कि इसका मतलब है कि वे तीनों भी चूंकि बिना सेफ्टी मास्क के यहाँ गए हैं तो वो वायरस उनकी बॉडी में भी एंटर कर चुका होगा
और अब तो धीरे धीरे वे भी भूलने लगेंगे। सो उन्हें जल्द से जल्द इस वायरस का इलाज ढूंढना होगा। अभी तो वे अपनी कॉलोनी में वापस भी नहीं जा सकते, वरना तो उनके जरिए ये वायरस मेन कॉलोनी तक भी पहुंच सकता है। एली अब जिम को कॉल कर सब बता देती है कि उसे और लीडर नेथन को इस बीमारी का इलाज मिलने तक यहीं इसी लैब में क्वारंटाइन रहना होगा। जबकि जिम ने भी बताया कि यहाँ भी उसे जुकाम हो गया है। इसके बाद आने वाले 2 दिनों तक जिम उस लैब से कांटेक्ट नहीं कर सका, जिससे जिम डरते हुए अब कॉलोनी की सेकंड कमांडर जूलिया से मिलने जाता है। यहाँ जूलिया ने भी बताया कि आखिरी बार 2 दिन पहले ही उसकी एली और नेथन से बात हुई थी, जब वे लैब में क्वारंटाइन रहकर उस वायरस का इलाज ढूंढ रहे थे, लेकिन अब उसका भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ से तो जिम बहुत डर गया कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। सो अब वो उन्हें चेक करने के लिए उसी लैब में जाने का फैसला करता है। उसके साथ में मेलकम भी तैयार हो गया, क्योंकि इतने बीच जंगल में कॉलोनी के रूल्स के हिसाब से कोई अकेले नहीं जा सकता। सो जिम और मेलकम अब फाइनली उस जंगल वाली लैब पर पहुंचकर देखते हैं कि यहाँ तो लैब के बाहर उनके कम्युनिकेशन डिवाइस को कई सारे डायनासोर्स खा रहे थे, इसलिए उनका इस लैब से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। दोनों जल्दी से अंदर जाते हैं और लकीली एली अब तक सेफ थी, लेकिन अब सरप्राइजिंगली वो जिम को देखते ही उस पर गन पॉइंट कर देती है। जिम को तो समझ ही नहीं आता कि एली को अचानक से ये क्या हो गया है। वो तो अब उसे पहचान ही नहीं रही, लेकिन अब जैसे ही मेलकम ने अपना मास्क उतारा तो एली उसे गले से लगा लेती है, जबकि वो अपने पति जिम को नहीं पहचान रही। हालांकि अब मेलकम जिम को अकेले में समझाता है कि एली ने उन्हें पहले ही कॉल पर बताया था कि यहाँ इस लैब के आसपास एक वायरस के फैलने से इंसान की मेमोरी चली जाती है, और अब मेलकम के अनुसार एली की पिछले 20 साल की मेमोरी जा चुकी है, इसलिए उसे जिम याद नहीं है और न ही अपने बच्चे याद हैं। जबकि 20 साल पहले चूंकि मेलकम उसका बॉयफ्रेंड था, तो एली इसलिए अब उसी के करीब आ रही है। मेलकम ने साथ में ये भी कहा कि अब चूंकि वे भी यहाँ आ गए हैं, तो धीरे धीरे उस वायरस के असर से उन दोनों की भी मेमोरी कम होने लगेगी। सो उन्हें जो भी करना है वो जल्दी करना होगा। दोनों अब पहले एली को उसी की 2 दिन पुरानी रिकॉर्डिंग्स दिखाते हैं, जिसमें वो बता रही थी कि उसकी मेमोरी जा रही है, सो वो अभी मेलकम के करीब न जाए। तभी उन्हें बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, और जब जिम उसे देखने गया तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो ऊपर से लीडर नेथन उस पर फायरिंग कर रहा था। दरअसल नेथन पहले चूंकि आर्मी में था, तो अब उसकी मेमोरी जाने से उसे ऐसा लग रहा है कि बाकी सब उसके दुश्मन सैनिक हैं, और वो जिम को मारकर उसकी गाड़ी लेकर भाग गया। दूसरी ओर मेलकम और एली अब अकेले ही थे। तभी अब मेलकम की भी मेमोरी जाने लगती है, लेकिन वो एली के करीब आ पाता इसके पहले ही अंदर जिम आ गया। उसने बताया कि उनका लीडर नेथन अब गुस्से में कॉलोनी की ओर जा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी भी वॉर लड़ रहा है और ये उसके दुश्मनों का एरिया है। सो कहीं लीडर नेथन कॉलोनी में जाकर किसी को मार ना दे। जबकि अब तो मेलकम खुद भी हर पल याददाश्त खोते जा रहा था, जिसे कि उसे जिम भी पहचान में नहीं आता। सो जिम को गुस्से में उसे भी मारकर बेहोश करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर नेथन अब तक टेरानोवा कॉलोनी में पहुंच चुका था, और वो इसे दुश्मनों का कैंप मानकर गार्ड्स को बेहोश करते हुए अंदर घुसने लगता है। वहीं दूसरी ओर लैब में अब तक एली और जिम ने रियलाइज किया कि इस लैब में अब तक जो कोई भी आया है, उनमें से थोड़े ही समय में हर एक की मेमोरी जाने लगी, सिवाय जिम को छोड़कर, क्योंकि अब तक तो जिम की भी मेमोरी चली जानी चाहिए थी। यानी कि वो इस वायरस से इम्यून है और उसी से इस वायरस का एंटीडोट बनाया जा सकता है, उनकी मेमोरी वापस आ सकती है। तभी जिम के छींकने पर उन्हें स्ट्राइक हुआ कि जिम को तो पिछले कई दिनों से जुकाम है, शायद से इसीलिए उस पर इस वायरस का असर नहीं हुआ है, यानी कि ये जुकाम ही इस वायरस का इलाज है और उन्हें इस जुकाम को सब में फैलाना होगा। वहीं दूसरी ओर कॉलोनी में अब तक नेथन अंदर घुसकर अपने ही लोगों को बंधक बनाने लगता है। सेकंड कमांडर जूलिया उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि ये पूरी कॉलोनी उसी के अंदर है, वो यहाँ का लीडर है, लेकिन अब नेथन को तो कुछ भी याद ही नहीं था। तो अब मौका पाकर जूलिया अपनी सोनिक गन से अटैक कर उसे बेहोश कर देती है। तो वहीं लैब में भी एंटीडोट के पूरा होने के बाद उन्होंने कॉलोनी में आकर सब में इंजेक्ट कर दिया। लीडर नेथन की भी आंखें खुलने पर अब उसे सब याद आ चुका था, यानी कि अब कॉलोनी को आने वाले कुछ दिनों तक जुकाम तो रहेगा, लेकिन वे मेमोरी लॉस से बच गए, क्योंकि जब नेथन यहाँ आया था तो ये वायरस उसके जरिए पूरी कॉलोनी में फैल गया होता। लेकिन जिम और एली ने मिलकर और एंटीडोट बनाकर फिर से सब ठीक कर दिया और उन्होंने इस समय की एक और प्रॉब्लम को पार कर लिया। वहीं बाहर अब तक जिम का बेटा जोश और नेथन की बेटी स्काई एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन जोश स्काई को बताता है कि उसकी एक कारा नाम की दोस्त
अभी भी साल 2149 में ही है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कारा भी यहाँ जाए? जिस पर स्काई कहती है कि वो ऐसा करवा सकती है, और वो ये कहकर जोश को अपनी कॉलोनी के एक बारटेंडर टॉम के पास ले गई। यहाँ टॉम ने इसके लिए हामी भरी। उसने कहा कि वो उसकी दोस्त कारा को इस वक्त मिला सकता है, लेकिन इसके लिए जोश को उसके लिए कुछ स्पेशल काम करना होगा। टॉम अब जोश और स्काई के जाने के बाद अकेले में रेबल ग्रुप से मिलने पहुंचता है। यानी कि टॉम टेरानोवा कॉलोनी में रेबल ग्रुप का ही एक जासूस है। उसने लीडर मीरा को बताया कि कॉलोनी के एक सिक्योरिटी ऑफिसर जिम का बेटा जोश अब उनके लिए काम कर सकता है और वो उनके लिए बहुत काम आएगा। अब मीरा ने भी कहा कि उन्हें मौका मिलते ही टेरानोवा कॉलोनी से एक डेटा ड्राइव चुरानी होगी, जिससे कि उनका वैज्ञानिक भविष्य में पोर्टल्स खोल पाए और फिर वे वहां से अपने और साथियों को इस समय मिला सकेंगे। वहीं अब कुछ ही दिनों के बाद जिम अपनी सबसे छोटी बेटी जॉय को कॉलोनी के प्रोजेक्शन रूम में ह्यूमन हिस्ट्री की वीडियोस दिखाने ले जाता है, ताकि उसे पता चल सके कि किस तरह से इंसानों ने अपनी तरक्की के लिए पृथ्वी को प्रदूषित किया था और अब ऐसी गलती हमें फिर नहीं करनी है। तभी अब बाहर कॉलोनी के पास एक बहुत बड़ा मीटोराइट आकर क्रैश हो जाता है, जिसकी मैसिव शॉकवेव अब सीधे कॉलोनी को चीरते हुए निकलने लगती हैं। इससे न सिर्फ उनके कई सारे स्ट्रक्चर्स टूट गए, बल्कि अब पूरी कॉलोनी में लाइट आउट भी हो जाता है। जिम भी अपनी बेटी जोए के साथ प्रोजेक्शन रूम में ही फंस गया, क्योंकि यहाँ के सारे दरवाजे बिजली से ही खुलते थे। सो जिम अब रूम में घूमकर पता कर लेता है कि यहाँ फ्लोर के नीचे से बाहर जाने की एक छोटी सी जगह मौजूद है, जिससे कि वो खुद तो नहीं, लेकिन उसकी बेटी जोए आसानी से निकल सकती है। सो जिम अब जल्दी से जोए को समझाता है कि उसे इस छोटे से रास्ते से बाहर निकलना है और फिर उसे मैनुअली गेट खोलना होगा ताकि वो भी निकल सके। वहीं दूसरी ओर टेरानोवा कॉलोनी में ब्लैकआउट होने की खबर अब तक रेबल ग्रुप में लीडर मीरा तक भी पहुंच चुकी थी। सो मीरा अपने लोगों से कहती है कि उनका कॉलोनी से उनकी डेटा ड्राइव चुराने का यही सही वक्त है, क्योंकि अभी तो वहाँ ऑटोमेटिक सिक्योरिटी बिजली न होने से बंद पड़ी होगी और गार्ड्स पूरी कॉलोनी के हुए नुकसान को ठीक करने में लगे होंगे। सो मीरा भी अपनी टीम को तैयार होने को कहती है। तो वहीं दूसरी ओर अब जोए अपने पिता जिम के कहे अनुसार टनल से होते हुए बाहर निकल जाती है और फिर उसने मैनुअली प्रोजेक्शन रूम का दरवाजा खोल दिया। अब बाहर आते ही जिम को पता लगता है कि पूरी कॉलोनी में अफरा तफरी मची हुई है। उस मीटोराइट क्रैश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सो जिम अब अपनी बेटी को घर जाने को कहता है ताकि वो कॉलोनी की सिचुएशन को समझ सके, जबकि मीरा और उसकी रेबल मेंबर्स अब तक पूरी प्लानिंग के साथ एक बड़े डायनासोर को टेरानोवा कॉलोनी की ओर ही भेज देती हैं, ताकि कॉलोनी के गार्ड्स उसी को संभालने में लग जाएं और वे पीछे से जाकर डेटा ड्राइव चुरा सकें। वहीं अब लाइट के जाने से गार्ड्स अपने वेपन्स भी नहीं चला सकते। सो जिम और नेथन मिलकर एक दूसरा आइडिया निकालते हैं और वे आग लगाकर एरोस चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो डायनासोर अब दूर जाने लगा। लेकिन इसी बीच नेथन नोटिस कर लेता है कि इस डायनासोर के पीछे एक डिवाइस बंधा है, जिसे नेथन को समझ आ गया कि इसे तो रेबल ग्रुप ने उनकी ओर भेजा है, यानी कि वे इस डायनासोर की मदद से उनका ध्यान भटका रहे थे। लीडर नेथन और जिम मिलकर अब जल्दी से भागकर अपनी कॉलोनी के मेन कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं और नेथन का शक बिल्कुल सही निकला। यहाँ तो रेबल ग्रुप के कई सारे मेंबर्स घुसकर उनकी पूरी डेटा ड्राइव चुरा रहे थे। सो अब नेथन तो बाकी मेंबर से लड़ने लगता है, जबकि एक मेंबर डेटा ड्राइव लेकर भागने लगा तो जिम अब उसे पकड़ने जाता है, लेकिन वो मेंबर उसके हाथ से निकल ही जाता है और डेटा ड्राइव आखिरकार मीरा को मिल ही गई। वो इस पूरे डेटा को अपने वैज्ञानिक लूकस को देते हुए कहती है कि अब वे इसकी मदद से भविष्य में पोर्टल्स खोल सकते हैं और उनका प्लान कामयाब हो जाएगा। लूकस ने देखा कि इस डेटा के अंदर टाइम पोर्टल से जुड़ा पूरा डाटा था, लेकिन अब लूकस के अनुसार उन्हें टाइम पोर्टल खोलने के लिए सिर्फ एक ही कंपोनेंट की जरूरत है। तो वहीं अब बारटेंडर टॉम जिम के बेटे जोश से कहता है कि उसे रेबल ग्रुप के लिए एक काम करना होगा और इसके बाद वे साल 2149 में मौजूद उसकी दोस्त कारा को इसी समय में ले आएंगे। उसने बताया कि रेबल ग्रुप में एक वायरस फैला है जिससे वहाँ बहुत से लोग मर रहे हैं। सो जोश को उनके लिए इस कॉलोनी की लैब से एक दवाई चुरानी है, क्योंकि उसकी मायली एक डॉक्टर है, तो जोश तो वहाँ आसानी से घुस पाएगा और इस काम के होने के बाद वे उसकी दोस्त कारा को इसी समय में ले आएंगे। हालांकि जोश को पहले गारंटी चाहिए थी कि क्या वे ऐसा कर भी सकते हैं। सो टॉम उसे चुपके से रेबल ग्रुप से मिलने भेजता है, जहां लीडर मीरा उसे यकीन दिलाती है कि वे सच बोल रहे हैं और वे उसे यकीन दिलाने के लिए अब साल 2149 में मौजूद कारा से
जोश की होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए बात करवा देते हैं, जिससे जो उनको यकीन हो गया कि वे सच बोल रहे हैं। और वो रेबल लीडर मीरा से वादा करता है कि वो उन्हें आज की रात ही दवाई चुरा कर दे देगा। वैसे भी इससे लोगों की जान ही बच रही थी, तो जोश को इसमें कुछ बुरा नहीं लगा। जोश अब वापस टॉम के पास अपनी माँ एली का आईडी कार्ड चुरा लाता है, जिसकी कि टॉम ने एक कॉपी बनाकर जोश को दे दी। और अब इसी आईडी की मदद से जोश लैब में घुसकर वे दवाई चुरा सकता था। जोश ऐसा ही करता है और उसने लैब से वे सारी चीजें चुरा ली जो भी उसे रेबल ग्रुप की लीडर मीरा ने लाने को कहा था। फिर उसने वो सब टॉम के हाथों रेबल ग्रुप के पास पहुंचा दिया। हालांकि अब जोश को लगने लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसका पिता जिम इस कॉलोनी का सिक्योरिटी इंचार्ज है, तो कहीं उस अकेले के चोरी करने से उनके पूरे परिवार को ही कॉलोनी से बाहर न निकाल दिया जाए। जिससे जोश डरकर अपने परिवार के पास जाकर अपनी गलती मान लेता है। उसने उन्हें सब बता दिया कि कैसे उसने रेबल लीडर और उसके जासूस टॉम के कहने पर कल रात इस कॉलोनी की लैब से दवाइयां चुराई थी और वे उसने रेबल ग्रुप को दे दी हैं। अब ये सब जानने के बाद जिम तो जल्दी से भागकर पहले बारटेंडर टॉम को पकड़ता है और उसने उसे सब सच बताने को कहा। जहाँ से टॉम अब जो कुछ भी रिवील करता है उसे तो सुनकर जिम के होश ही उड़ गए। दरअसल रेबल ग्रुप ने कुछ रात पहले डेटा ड्राइव तो चुरा ली थी, लेकिन तब उनके पास वे केमिकल्स नहीं थे जिनसे कि वे टाइम पोर्टल खोल सके और अपनी मशीन को पूरा कर सके। इसलिए उन्होंने जिम के बेटे जोश को फंसाकर उसे झूठ बोला कि रेबल ग्रुप के लोग बीमार हैं और उन्हें दवाई चाहिए। असल में जोश ने कोई दवाई नहीं बल्कि वे केमिकल से चुरा कर रेबल ग्रुप को दे दिए हैं, जिनसे कि टाइम पोर्टल खोला जा सकता था। यानी कि अब रेबल ग्रुप का काम पूरा हो गया और उन्होंने जोश का फायदा उठाया है। जिम अब जल्दी से जाकर सब कुछ नेथन को बताता है। उसने पूछा कि रेबल ग्रुप के पास वैज्ञानिक कहाँ से आए, जिस पर अब लीडर नेथन ने एक और राज खोला। उसने बताया कि रेबल ग्रुप का इकलौता वैज्ञानिक लूकस कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा है। उसने कई महीने पहले रेबल्स के साथ ही कॉलोनी छोड़ दी थी, क्योंकि तब उसका भी मानना था कि साल 2149 की पृथ्वी से गरीब लोगों का भी इस समय में आने का पूरा हक है। और अब चूंकि उनके पास सब कुछ पहुंच चुका है, तो उन्हें तैयारी करनी होगी कि वे उस पोर्टल से ज्यादा लोगों को इस समय में न आने दें। सभी अब जल्दी से पोर्टल के पास पहुंचते हैं। यहाँ उन्होंने देखा कि लूकस ने उस पोर्टल को पहले से ही खोल रखा था और वो कॉलोनी के गार्ड्स पर अटैक कर फिर से पोर्टल से होते हुए फ्यूचर में चला जाता है और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। दरअसल लूकस कभी चाहता ही नहीं था कि वो गरीब लोगों को पास्ट में लाकर उनकी मदद करे, बल्कि उसने तो एक करप्ट कमांडर से हाथ मिला रखा था, जिनका प्लान था कि वे अपने सोल्जर्स की टीम को पास्ट में भेजेंगे और फिर वे वहां टेरानोवा कॉलोनी पर कब्जा कर लेंगे, जिससे सरकार वहां और लोगों को भेज न सके। फिर वे उस समय की कीमती चीजें पोर्टल से इसी समय में ले आएंगे और उन्हें आम जनता को महंगी कीमतों पर बेचेंगे। दरअसल कुछ अमीर लोग पहले ही समझ चुके थे कि अगर उन्होंने सभी आम लोगों को पास्ट में जाने दिया तो वहाँ पर सब बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज की कोई कमी ही नहीं है। इसलिए उन्होंने रेबल ग्रुप बनवाकर लूकस के जरिए टाइम पोर्टल को अपने कब्जे में कर लिया है, ताकि सरकार और लोगों को वहाँ भेज न सके, बल्कि अब ये लोग वहाँ से अनाज और कीमती चीजें मंगवाकर उन्हें इस समय में महंगे दामों पर बेचेंगे और इस पूरी दुनिया पर उन्हीं का कंट्रोल बना रहेगा। और अब तो लूकस के हाथों में टाइम पोर्टल का कंट्रोल आते ही उनका प्लान कामयाब हो चुका था। वहीं पास्ट में जब नेथन और जिम अपने गार्ड्स के साथ पोर्टल की पहरेदारी कर रहे थे कि तभी वहां से फ्यूचर से बुलाए हुए लूकस के सोल्जर्स आने लगते हैं और उन्होंने नेथन और कॉलोनी गार्ड्स पर अटैक कर दिया। जिम भी इसी फायरिंग के बीच बेहोश हो जाता है। अब उसकी आंखें पूरे 3 दिन के बाद खुलती हैं और उसने देखा कि उनकी पूरी टेरानोवा कॉलोनी पर कब्जा हो चुका है। ये सब लूकस के बुलाए हुए सोल्जर्स ने ही किया था, ताकि अब इस समय में कोई और ना आ सके और वे आराम से टाइम पोर्टल का इस्तेमाल कर फ्यूचर की पृथ्वी पर इस समय के रिसोर्सेज को भेज सकें। यानी कि लूकस का प्लान सफल हो चुका था। जिम को आगे ये भी पता चलता है कि उनका लीडर नेथन अपने कुछ सोल्जर्स के साथ पहले ही बाहर भाग गया था और वो अब जंगल में रहकर किसी तरह से अपनी कॉलोनी को फिर से पाने की कोशिश करेगा। सो जिम नाटक करता है कि उस अटैक में उसकी याददाश्त चली गई है और उसने सोल्जर्स की सारी गाड़ियों को नोट कर लिया कि वे हर रोज किस समय कितना सामान फ्यूचर में भेजते हैं। फिर वो भागकर नेथन के पास जाता है और उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया
कि उन्हें कैसे भी करके उन सामान वाली गाड़ियों में छिपकर फ्यूचर में जाना होगा और फिर वहाँ के टाइम पोर्टल को बंद करना होगा ताकि ये लोग फ्यूचर में सामान ही न बेच सकें। वहीं उस टाइम पोर्टल की पूरी इन्फॉर्मेशन इस समय में है, तो अगर उन्होंने फ्यूचर में पोर्टल को तबाह कर दिया तो वहाँ पर कोई भी वैज्ञानिक उसे फिर से नहीं बना पाएगा। हालांकि अब ऐसा करने से उनका फ्यूचर के लोगों से हमेशा के लिए कनेक्शन टूट जाएगा, लेकिन अभी तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। इस काम के लिए जिम खुद जाने का फैसला करता है और अब वे सब मिलकर लूकस के एक ट्रक को बदलकर उसमें जिम को छिपा देते हैं। लकीली लूकस के सोल्जर्स को शक नहीं होता और वे उसे भी गलती से बॉक्स के अंदर फ्यूचर में भेज देते हैं। दूसरी ओर जब लूकस को इसका शक हुआ तो वो उसे रोकने भागता है और जब रास्ते में उसका पिता नेथन उसे रोकने की कोशिश भी करता है तो अब लूकस ने अपने पिता नेथन को चाकू मार दिया। हालांकि वो उन्हें जान से मार पाता इसके पहले ही पीछे से स्काई आकर लूकस को गोली मार देती है ताकि वो उनके प्लान को फेल न कर सके, क्योंकि अगर लूकस पहले ही पोर्टल को बंद कर देता तो जिम कभी वापस ही नहीं आ सकता था। वहीं दूसरी ओर जिम अब तक फ्यूचर में पहुंच चुका था। उसने बॉक्स के अंदर से ही छुपकर सुना कि ये लोग इस पुरानी पृथ्वी के सामान को बहुत भारी कीमत पर बेच रहे हैं। सो अब जिम मौका पाकर अपने प्लान के अनुसार पहले एक बेहोश डायनासोर को इंजेक्शन देकर जगा देता है, जिससे वो डायनासोर बाहर जाकर तबाही मचाने लगा और सारे सोल्जर्स उसी से लड़ने लगते हैं। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर जिम उनके टाइम पोर्टल में बॉम्ब लगा देता है, लेकिन अब जब वो बॉम्ब में टाइम भरकर अपने समय में वापस आ रहा था, क्योंकि अगर टाइम पोर्टल पहले ही नष्ट हो गया तो वो भी हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर इसी समय में फंस जाएगा कि तभी उसके सामने एक सोल्जर आ जाता है। ऊपर से अब तक धमाके होने भी शुरू हो चुके थे। लकीली तभी पीछे से वही डायनासोर आकर अब उस सोल्जर को खा लेता है। हालांकि अब तक वे धमाके मेन पोर्टल के पास जा चुके थे। सो जिम तो अपनी पूरी जान लगाकर टाइम पोर्टल की ओर भागने लगता है और तभी एक बड़ा बम फटते हुए पूरा टाइम पोर्टल हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। लेकिन लकीली जिम सही वक्त पर अपनी 8 करोड़ साल पुरानी पृथ्वी पर आ चुका था। वहीं अब तक रेबल ग्रुप के लीडर मीरा को भी पता चल गया कि फ्यूचर में टाइम पोर्टल हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, यानी कि अब उनका साल 2150 की दुनिया से कोई नाता नहीं रहा। जबकि जिम अपने परिवार और बाकी सबको रिवील करता है कि उसने सब ठीक कर दिया है। वहीं जो सोल्जर्स यहाँ कॉलोनी पर कंट्रोल भी कर रहे थे अब वे भी सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि अब तो उन्हें यहीं रहना होगा। सो अब पूरी कॉलोनी और रेबल ग्रुप के सोल्जर्स एक साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं ताकि वे इस खतरनाक पृथ्वी पर साथ मिलकर सरवाइव कर सकें। अब उनका फ्यूचर की पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं है। वो टाइम पोर्टल हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। हालांकि इससे फ्यूचर में जो भी लोग मर रहे थे अब वे बच नहीं सकेंगे, लेकिन जिम ने कम से कम टेरानोवा के लोगों को एक नई उम्मीद दे दी है और अब से वे गलतियां नहीं करेंगे जो कि उनसे पहले वाले इंसानों ने की थी और पृथ्वी को बर्बाद कर दिया था। अब से वे एक साथ मिलकर नेचर को ध्यान में रखते हुए तरक्की करेंगे और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये पूरी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो सीरीज आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और हाइप करते जाएं। साथ में स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पर क्लिक करें अगर आप ऐसी ही एक और सीरीज देखना चाहते हैं। थैंक यू।